वेलकम डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन इन फेज रूल। अभी हम लोग फेज रूल ही पढ़ रहे हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। एक और टर्म आता है फेज डायग्राम। फेज डायग्राम क्या है? इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन गिविंग कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर अंडर विच वेरियस फेजेस आर एग्जिस्टिंग। यानी कि ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंडेंस शो करेगा कि वेरियस फेजेस कब कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, दिस डायग्राम कंसिस्ट ऑफ एरियाज, कर्व्स एंड पॉइंट्स। ये ध्यान रखिएगा, तीन चीजें, एरिया, कर्व और पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें मिलेंगी, इसी से आप अभी बहुत कुछ सीखने वाले हैं कमिंग टाइम में। फेज डायग्राम इज ए ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय प्लॉटिंग वन डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेंस्ट अदर। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि नहीं वन कंपोनेंट सिस्टम है, तो पीटी डायग्राम, वाटर सिस्टम व्हाट वी हैव स्टडी, सो वो क्या होता है? पीटी डायग्राम, यानी प्रेशर और टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम वन कंपोनेंट में हम लोग पढ़ते हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स की ही इसमें हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। दिस इज ए सिंपल फेज डायग्राम, जिसमें बहुत कुछ आपको अभी नहीं समझ में आने वाला है, फिर भी मैंने दिखा दिया है, एक आइडिया मिल जाए कि एक फेज डायग्राम होता कैसा है। ठीक है, इसको हम आगे अभी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं, एक एक्सिस पे प्रेशर लिया, दूसरे एक्सिस पर टेम्परेचर लिया, ये वन कंपोनेंट यानी वाटर सिस्टम है। ओके, फेज डायग्राम्स जो हैं वो डिपेंडिंग ऑन कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सिस्टम, वन कंपोनेंट हो सकते हैं, टू कंपोनेंट हो सकते हैं। दोनों टू कंपोनेंट में ऐसे हो सकते हैं जो रिएक्शन करके कुछ नया बना रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकते हैं जो मिसमिल हैं, लेकिन हम लोगों को फोकस रहना है वन कंपोनेंट सिस्टम पर, मतलब केवल और केवल वाटर सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, फेज डायग्राम से मैंने आपको बताया क्या यूजेस हैं भाई, इसके हेल्प क्या हो सकती है। यहाँ से आप, इट इज पॉसिबल टू प्रोटेक्ट वेदर एंड यूटेक्टिक अलॉय या सॉलिड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड ऑन कूलिंग ए होमोजेनियस लिक्विड कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, इसको निकाल सकते हैं। ठीक, फिर फेज डायग्राम इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इन हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम सिस्टम, स्टडी ऑफ लो मेल्टिंग यूटेक्टिक अलॉयज। ठीक है, ये हो गया यूज्ड इन सोल्डरिंग, ये सब हम आप लोग इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वन कंपोनेंट सिस्टम। ठीक, वन कंपोनेंट सिस्टम ही अपने सिलेबस में है, इसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, दैट इज वन कंपोनेंट सिस्टम, जहाँ पे C इज इक्वल टू 1 है। अब मान लो कि फेजेस एक से ज्यादा हो सकते हैं, वाटर सिस्टम है तो वहाँ पे कंपोनेंट 1 है, फेजेस हो सकते हैं 3, एटलीस्ट एक फेज तो एटलीस्ट एक फेज हुआ ही हुआ। ठीक है, तो अगर फेज 1 है, यानी मान लो कि वाटर एज ए सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है, या वाटर एज ए लिक्विड एग्जिस्ट कर रहा है, या वाटर एज ए गैस एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। यानी किसी एक फेज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 पैरामीटर, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर में 2 पैरामीटर एटलीस्ट चाहिए। हम लोग कौन से? प्रेशर और टेम्परेचर लिखते हैं। ठीक है, सो वन कंपोनेंट सिस्टम रिक्वायर्स मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स to be fixed in order to define the system completely. These variables are pressure and temperature as the two axes of phase or equilibrium diagram. फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला एक फेज और दूसरे एक्सिस पे क्या लिया? टेम्परेचर लिया। ठीक है, मान लीजिए ये वन फेज प्रेजेंट है, तब तो बाई वेरिएंट हुआ, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आया। अगर 2 फेजेस प्रेजेंट है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया, और अगर 3 फेजेस प्रेजेंट हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आया। मतलब कि तीनों ही चीजें P, V एंड T तीनों ही फिक्स करनी पड़ेंगी, किसी को हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक, और ऐसे पॉइंट को जहाँ पर तीनों ही फेजेस एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट, दैट हैज बीन ऑलरेडी हाईलाइटेड, और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं। लेट अस टेक नेक्स्ट द वाटर सिस्टम। वन कंपोनेंट सिस्टम है, उसी को हम लोग आगे इलेबोरेट करते हैं। वन कंपोनेंट सिस्टम का एक कॉमन एग्जांपल है वाटर सिस्टम। अंडर नॉर्मल कंडीशंस वाटर सिस्टम इज 3 फेज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस विद वन कंपोनेंट, दैट इज वाटर। ठीक, अब 3 फेजेस ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट फॉलोइंग इक्विलिब्रिया। पहली बात, सिंगल फेज इक्विलिब्रिया हो सकता है। एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम है ही नहीं है, सिंगल फेज का मतलब कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो सॉलिड
लिक्विड और गैस। टू फेज सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, यानी आइस और वाटर। लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, ठीक। सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं, और तीनों ही फेज एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ऐसी जगह जहां जिसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट। सॉलिड इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, इक्विलिब्रियम विद वाटर। आई एम नॉट डिस्कसिंग दिस ओ ए बी सी। आपको यह समझना है कि जो सिंगल फेज इक्विलिब्रिया यानी एक पर्टिकुलर स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया, टू फेज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व, एंड थ्री फेज इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट जिसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। मेरे ख्याल से आपको कुछ ज्यादा नहीं समझ में आया होगा, बस आप ये आगे का डायग्राम देख लीजिए, फेज डायग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पर ए ओ सी ये एक एरिया हुआ, ए ओ बी ये एक एरिया हुआ, ठीक। सी ओ बी एक ये एरिया हुआ, ठीक है। अभी भी नहीं समझ में आया, मुझे पता है, इसलिए हम नेक्स्ट इस पे आ गए, उसी को कलर्ड फॉर्म में। देखो यहां पर आपको समझने की जरूरत है, ए ओ सी यानी यहां पर ये लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लिक्विड वाटर के फॉर्म में। दिस विल बी एग्जिस्टिंग इन फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर, ये वाटर लिक्विड लिख रखा है। ये ए ओ बी ये आपका सिंगल फेज इक्विलिब्रिया दिखा रहा है, किसका, वेपर का, ये वेपर का हुआ। और ये बी ओ सी ये आइस यानी सॉलिड है, ठीक। तो अगर आप सिंगल फेज इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ पर देखो, यहां से यहां तक की प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में ये सॉलिड के फॉर्म में वाटर रहेगा, ये यहां से यहां तक के प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन में ये लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, और ये नीचे जो येलो वाला है इस कंडीशन में वो किस फॉर्म में रहेगा, वेपर के फॉर्म में रहेगा, ठीक। फिर से हम लोग इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सिंगल फेज सॉलिड रिप्रेजेंटेड बाय एरिया बीओसी, ठीक है, सॉरी सही है बी ओ सी ये वाला, ये व्हाइट कलर का, ठीक है। फिर आते हैं, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड एओसी, लिक्विड रिप्रेजेंटेड बाय एओसी यानी ये लिक्विड हुआ। और फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट आ जाइए गैस रिप्रेजेंटेड बाय एओबी। ये आपको जरा दिमाग में अपने सेट कर लेना, मैंने तीन डिफरेंट कलर, वाटर लिक्विड, वाटर वेपर और आइस, तीन डिफरेंट कलर में कर रखे हैं, क्लियर। अब आते हैं कर्व्स। ये देखो ए और ओ ये वाला कर्व देखिए, ये ठीक, ये लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक, ए ओ सी ये वाली लाइन। और फिर से आपको एक बार फिर से पढ़ा दे रहे हैं, हमने लिखा क्या, टू फेज इक्विलिब्रिया यानी सॉलिड और लिक्विड जो इक्विलिब्रियम है रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ओसी। फिर से ध्यान दो, सॉलिड लिक्विड इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ओसी, यानी एक्चुअली ये इनके बीच का इक्विलिब्रिया है जो एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ, दिस और दिस, सॉलिड और लिक्विड। और ये लाइन ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री लाइन हम लोगों ने कैसे खींची है, इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर ये ट्रिपल पॉइंट है, यानी तीनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। इससे ऊपर जैसे हम जाते हैं, ठीक, तो इस प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ पर कम टेम्परेचर पर भी क्या हुआ, वाटर लिक्विड स्टेट में है, इधर वाटर क्या है, किस स्टेट में है, आइस स्टेट में है, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर से पढ़, लिक्विड वाटर और गैस यानी वो लिक्विड और गैस रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ओ ए, यानी ये ओ ए। देखिए यहाँ पे हमने ये कहा कि ये एक इक्विलिब्रिया हुआ, एग्जिस्ट कर रहा है, कौन, ये लाइन इसका डिमार्केशन है ओ ए। इधर क्या है, लिक्विड है, और इधर क्या है, इधर क्या है, वेपर है। एक और इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट कर रही है भाई, इधर देखो वो क्या एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर ओबी, ओबी
ये ओ बी क्या है, यहाँ पर सॉलिड और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है क्या है भाई, इस समय वेपर, सॉलिड और वेपर के बीच। आपको पता है व्हाट इज सब्लिमेशन? सॉलिड हैज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वेपर। सो आइस का भी सब्लिमेशन हो सकता है। मैंने बताया था फेज रूल हाउ मच इंपॉर्टेंट। आइस का भी सब्लिमेशन हो सकता है, वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगी डायरेक्टली। किन कंडीशंस में, ये यहाँ पर किस प्रेशर और किस टेम्परेचर तक आइस का सब्लिमेशन पॉसिबल है वो दिखा रहा है। देखो इस कंडीशन तक टेम्परेचर और प्रेशर पे आइस का सब्लिमेशन पॉसिबल है। ठीक है भाई। तो जो फेज डायग्राम होता है दैट कंटेन्स एरियाज, सिंगल फेज वाले सब एरियाज, ठीक है। फिर उसके अलावा डबल फेज वाले जो है, सिंगल फेज वाले जो रखेंगे वो क्या है, एरियाज हो गए, ये एरिया, ये एरिया, ठीक। जो डबल फेजेस हैं ये कर्व्स, यानी ये कर्व है, ये कर्व है, ये कर्व है, ठीक। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर देखो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, ठीक। सभी के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलवाया गया है। अब हमने ये जो डायग्राम आपको सिंपल किया था समझाने के लिए, कलरफुल डायग्राम, द सेम डायग्राम इज हियर। ये डायग्राम यहाँ पर वही चीज है। अब आप समझिए, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। 0.0078 डिग्री सेल्सियस और 4.58 mmHg प्रेशर। ध्यान दीजिए, 4.5 8 mmHg प्रेशर और 0.0078 डिग्री सेल्सियस पर ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये सिस्टम नॉन वेरिएंट है, यानी सब कुछ फिक्स है, कोई वेरिएबल नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 0। ये ट्रिपल पॉइंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0। फ्रीजिंग कब होगी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये फ्रीजिंग पॉइंट है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, 1 atmospheric pressure 100 degree Celsius boiling point, 1 atmospheric pressure 0 degree Celsius freezing point, but 4.58 mmHg at 0.0078 degree Celsius, this is the triple point. ओके, तो ये मैंने बताया, यहाँ पर ये वेपर वाला एरिया हो गया, ये वाटर लिक्विड का हो गया, ये आइस का हो गया। फिर से एक बार इसको और उसको देखते जाइए, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। ये जरूर एग्जाम में आने वाली चीज है। मैंने डेरिवेशन पे फोकस नहीं किया, पर इस पे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। इन क्लास 11th यू हैव स्टडीड स्टेट्स ऑफ मैटर। उस स्टेट्स ऑफ मैटर में एक चीज आई थी, वो क्या थी, क्रिटिकल फिनोमेना, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो वहां पर क्रिटिकल क्या था, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, द टेम्परेचर ओवर व्हिच अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर हैज बीन अप्लाइड। इनफैक्ट वेपर और गैस में डिफरेंस ही यही होता है। क्या होता है, वेपर इज बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी उसको प्रेशर देके केवल हम लिक्विफाई कर सकते हैं, और गैस एवं क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। वाटर के केस में 374 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वाटर 374 डिग्री सेल्सियस और 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर ये जो है वो क्या हो जाएगा, गैस, और इससे नीचे क्या हो जाएगा, ये वेपर रहेगा। ठीक है, सो ये क्रिटिकल फिनोमेना हो गया। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दीज curves, areas and diagrams. Now we are willing to dictate one by one. हमारे ख्याल से सब कुछ मैंने डिक्टेट कर दिया है। कर्व वो ये इस वेपराइजेशन कर्व, फिर से ध्यान दो, ये वेपराइजेशन कर्व है जहाँ वाटर लिक्विड से क्या बन जा रहा है, वेपर बन जा रहा है। ठीक, इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा, दैट इज यूनिवेरिएंट हो जाएगा। कैसे निकाल के आए, कंपोनेंट 1 है, फेजेस 2 हो गए, ठीक, +2 फेज रूल अप्लाई किया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ठीक है, नाउ कर्व वो भी सब्लिमेशन कर्व, ठीक, कंपोनेंट तो ऑलवेज 1 है, फेजेस 2 हो गए, ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ भी 1 ही आने वाला है। फिर यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा सेम। फिर आता है ट्रिपल पॉइंट, ये आप खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ लीजिएगा। ट्रिपल पॉइंट जहाँ पे 3 फेसेस नेमली आइस, वाटर एंड वेपर को एग्जिस्ट करते हैं, ये स्पेसिफाइड कंडीशन है। यू मस्ट लर्न दिस। इसको आप पॉज करिए, नोट्स बनाइए और याद कर लीजिए।
Now one more thing is remaining, that is curve OA dash. This is metastable equilibrium. ये जो OA dash है ये क्या है, metastable equilibrium. अब ये फिर से एक बार आपको वही चीज हमें शो कराना है, ये यहाँ पर A डैश, यहाँ से देख लो OA डैश, ठीक है, ये वाला, ये सुपर कूलिंग की कंडीशन को दिखाता है, ठीक, यानी कि जो लाइन हम यहाँ पर ला रहे थे ये वेपर, ठीक, इसी वाली लाइन को हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये डॉट 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 मतलब कि स्पेसिफाइड कंडीशन में। फिर से आप उसको मैं पढ़ के तभी एक्सप्लेन करता हूँ। OA dash is called as vapor pressure curve of the supercooled water or metastable equilibrium, यानी कि ऐसा लिक्विड जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो एग्जिस्ट कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस से भी बिलो यहाँ लिक्विड एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक, ये बात आप समझ गए। तो सुपर कूल्ड लिक्विड बोलेंगे क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस यानी फ्रीजिंग पॉइंट को पार भी कर गया है, और लिक्विड ये बहुत ही सेंसिटिव केस है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में वाटर को आप 0 डिग्री से भी बिलो लिक्विड स्टेट में रख सकते हो, प्रोवाइडेड जरा भी कंडीशन में कहीं चेंज किया या सीडिंग कर दी, आइस एक टुकड़ा डाल दिया तो सारे क्रिस्टल्स एक साथ मिलकर फिर से आइस बन जाएंगे, पर सुपर कूल्ड कंडीशन एग्जिस्ट करती है, ठीक। Sometimes water can be cooled below 0 degrees Celsius without formation of ice, that is called as supercooled water. This is unstable and can be converted to solid by seeding or slight disturbance, as I have discussed, ठीक है। These are some areas को मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, सॉलिड को, लिक्विड को और गैस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक। होप यू हैव गॉट एवरीथिंग, और अब आप इसके नोट्स बना के इसको लर्न कर लीजिए कंप्लीटली, ठीक है, और सारी चीजें क्लियर कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।